हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम डिस्काउंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें 3 टाइप के मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ और हर टाइप में 2-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद करना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाता है। अभी एनटीपीसी लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी दोनों सेटों में आपको एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिला था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसका जो आसान तरीका है आपको पता होगा, तो आप इसमें हर क्वेश्चन में 10 सेकंड 15 सेकंड आप बचा सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 6 वस्तुओं को खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं, तो टोटल आपको छूट प्रतिशत अर्थात डिस्काउंट इसमें निकालना है आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर दुकानदार है तो मतलब क्या है कि जो 6 वस्तुएं उसके पास नहीं थी, टोटल 8 वस्तुएं उसके पास थी। जब वो ख़रीदा होगा, खुद ख़रीदा होगा, तो टोटल 8 वस्तुओं का ही उसने जो है पेमेंट किया होगा। कॉस्ट प्राइस उसकी टोटल 8 वस्तुओं की पड़ी होगी। लेकिन जब आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आप 6 वस्तु का ही प्राइस आप पे कर रहे हैं, लेकिन आपको 8 वस्तुएं मिल जा रही हैं। तो दुकानदार आपको कितने छूट दे रहा है ये आपको निकालना है। तो अगर मैं बात करूं एकदम सीधी भाषा में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, कितना छूट दे रहा है, फ्री कितना है, 2 वस्तुएं। टोटल दुकानदार को कितने खरीद पड़ी है, 6 + 2 का। अब 6 + 2 8 वस्तुओं पे 2 वस्तुएं फ्री हैं, तो टोटल परसेंटेज आपको निकालना होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा 2/8 हो जाएगा। 2/8 × 100, ये आपका 1/4 हो गया। 4 से आप कर सकते हैं 25, तो ये आपका हो जाएगा 25% आपको छूट मिला है। अब थोड़ा सा और आसान में इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी दुकानदार है, 6 वस्तुएं अगर दुकानदार के पास 8 वस्तुएं हैं टोटल, तो अगर एक वस्तु का प्राइस 100 रुपये है, तो दुकानदार को कितना उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा, 800 रुपये कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा। टोटल 8 वस्तुएं हैं उसके पास। लेकिन जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आप 600 रुपया ही पे कर रहे हैं, क्योंकि आप 6 वस्तुएं ही खरीद रहे हैं। लेकिन दुकानदार आपको 2 वस्तुएं और मुफ्त दे रहा है। एक्चुअल में क्या है कि 600 रुपये का तो आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप वस्तुएं कितने की पा रहे हैं, 800 रुपये का सामान आप पा जा रहे हैं। मतलब क्या है कि आपको छूट कितना मिल रहा है, 200 रुपये का ऑफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको 800 रुपये का सामान 600 रुपये मिल रहा है, तो कितने का ऑफ मिल रहा है, 200 रुपये का। तो कितना प्रतिशत का छूट हो गया, 800 पे 200 कितना प्रतिशत का छूट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 25% निकल के आ जाएगा। इसी चीज़ को मैंने पहले ही बता दिया कि 2/6 + 2 आप कर देंगे तो यहाँ पे 100 के मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज दूसरा क्वेश्चन है, आप खुद करके बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं, तो छूट प्रतिशत आपको निकालना है। सिंपल है, आप क्या करेंगे, 3/3 + 3 कर देंगे, यही 6 हो जाएगा। 3/6 को आप लिख सकते हैं 1/2। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 सेकेंड एक्स्ट्रा जाएगा। 1/2 का मतलब ही होता है 50%। तो आप यहाँ से ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3/6 करेंगे, 1/2 माइंड में भी आप करेंगे तो 50% आंसर आप ऑप्शन में क्लिक कर ले जाएंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था इसका। नेक्स्ट टाइप का आप क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या है कि ये सेम एज इट इज पहले की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेज है। कह रहा है कि बाई 4 गेट 5 फ्री। मतलब अगर आप 4 वस्तुएं खरीदते हैं तो 5 वस्तुएं आपको फ्री मिल जाती हैं, लेकिन दुकानदार 10% ऑफ और देता है। कह रहा है कि टोटल डिस्काउंट, कुल डिस्काउंट आपको निकालना है परसेंटेज में। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं कहता कि सिर्फ 4 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं फ्री मिल रही हैं, तो आपको डिस्काउंट निकालने को कहता तो आप आसानी से निकाल लेते, जैसा अभी आपने किया है। लेकिन क्या दुकानदार 10% का ऑफ एक्स्ट्रा और दे रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, दुकानदार ने खरीदा कितने का है, टोटल वो 9 वस्तुएं आपको दे रहा है। मतलब अगर एक वस्तुएं की प्राइस 100 रुपये है, तो टोटल 9 वस्तुएं अगर आपको देगा तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, मतलब 900 रुपये में दुकानदार ने तो ख़रीदा है, अर्थात 900 रुपये उसकी प्राइस है। लेकिन आप खरीद कितने रहे हैं, 4 ही वस्तुएं खरीद रहे हैं आप, तो आप कितने रुपये पेमेंट करेंगे, 400 रुपये। लेकिन दुकानदार कह रहा है कि हम 10% का और ऑफ देंगे। मतलब 400 रुपये आपको पेमेंट तो करने थे, लेकिन आपको उस पर भी 10% का ऑफ मिल रहा है। तो अब आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो 10% इसमें से माइनस कर दीजिए तो 40 रुपये ही और आप माइनस करेंगे। 400 का 10% 40 रुपये होगा। तो मतलब 360 रुपये आपको पेड करने हैं। 360 रुपये आपने पेड किया। टोटल आप 900 रुपये का सामान आप पा जा रहे हैं। 360 रुपये पेमेंट करने पे 900 का आप सामान पा जाएंगे, तो कितने रुपए की छूट मिल जा रही है आपको, 900 में से 360 घटाइए, कितना हो गया आपका आ जाएगा वैल्यू 540 रुपये। मतलब 540 रुपये का छूट आपको मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। मतलब 900 का सामान था, 540 रुपये का हमें ऑफ मिल गया। परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा 9 × 6 = 54, अर्थात 60%। 60%
आपका यहाँ पे डिस्काउंट वो दुकानदार दे रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप अधिक था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। अब इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर 5% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको निकालना है। तो इसके दो मेथड हैं, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। एक मेथड ऐसा है कि आप उसको बिना पेन उठाए ही कर लेंगे विदिन 10 सेकंड में। दूसरा मेथड ये है, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और पहले हम डिटेल वाला मेथड कर लेते हैं, दूसरा तो शॉर्टकट तरीका है। देखिए क्या है कि अगर कोई भी दुकानदार कोई वस्तु है तो उस पर MRP लिखी रहती है और एक होगी उसकी सेलिंग प्राइस, लेकिन दुकानदार ने भी तो कुछ कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदा होगा। तीनों चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। MRP हमेशा में अपने आप में 100% होगी, कुछ भी उस पर लिखा होगा अपने आप में 100% होगा। और छूट भी MRP पर ही दी जाती है। दुकानदार हमेशा कभी भी आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं बताएगा कि वो कितने में ख़रीद कर लाया है, MRP पर ही वो छूट देगा। अब कहा जा रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। अगर 100% उसकी प्राइस है, 30% का ऑफ करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। 30% अगर आप ऑफ करते हैं MRP पे तो सेलिंग प्राइस उसकी 70% हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि 30% का ऑफ देने पे उसे 5% का लाभ होता है, वो 5% लाभ कमाता है। अर्थात मतलब क्या है, कुछ तो वो कम खरीद के लाया होगा, कुछ आप MRP से ही कम खरीदा होगा, तभी तो उसको लाभ हो रहा है। अगर मैं MRP कह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस को अगर 100 रुपये मान लेते हैं, उतना उसको 100 रुपये में वो ख़रीद के लाया था, तो 5% अगर इसे लाभ कमा रहा है तो एक्चुअल में उसे कितने में बेचना चाहिए, 105 रुपये में। इस चीज़ को अभी भूल जाते हैं। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो 5% लाभ कमाना है तो 105 रुपये में वो बेचेगा वो। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस 105 रुपये है और एक्चुअल में यहाँ पे सेलिंग प्राइस 70% है। मतलब 70% की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि नहीं 70% की वैल्यू क्या है। 70% अर्थात MRP पे छूट दे रहा है 30% का, तो 70% उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। लेकिन एक्चुअल में 5% का लाभ भी कमा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो 5% लाभ कमाएगा तो 105 रुपये में बेचेगा। मतलब यहाँ से हमारा हो गया 70% की जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है वो 105 रुपये आ गई। अब यहाँ से हम चाहे तो MRP निकाल सकते हैं। MRP होगी 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, 105 में 70 से डिवाइड करके और आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 15 7 105 और आपका 150 रुपया आप उसकी MRP रखेंगे। तो 150 रुपये MRP है, 100 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है। तो पूछा क्या क्वेश्चन में कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। MRP अंकित मूल्य जो है 150 है, क्रय मूल्य उसका खरीद मूल्य 100 रुपये है, तो कितना अधिक है, 50 रुपये अधिक है। और 50 रुपये को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य का ही परसेंटेज आपको निकालना है। तो आप सीधा से यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% अधिक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सीधा दिख भी रहा है कि 50 रुपये अधिक, अर्थात क्रय मूल्य से वो 50% अधिक है। ये हो गया थोड़ा सा डिटेल में समझने का इस क्वेश्चन को तरीका। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है जो आप 10 सेकंड में लगा सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा इस केस में क्या होगी, वो हमेशा 100% आप लिख सकते हैं चाहे तो 100% माइनस डिस्काउंट का परसेंट आपको लिखना है। डिस्काउंट जो परसेंटेज दिया है आप निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। दूसरा आपको MRP निकालनी है, तो MRP के केस में क्या करना है, 100% प्लस प्रॉफिट का जो परसेंटेज लिखा है वो आप यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो आपका MRP की वैल्यू निकल जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस में अब मैंने कहा है कि 100 माइनस परसेंटेज को यहाँ पे आप हटा ही देंगे। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 30% की छूट दे रहा है, तो 100 में से 30 घटा देंगे तो आपका 70 आ गया। 70 यूनिट में चाहे आप लिखना चाहें, रुपए जो भी आप लिखना चाहें, मतलब कॉस्ट प्राइस 70 होगी और MRP उसका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 5% का लाभ कमा रहा है। तो 5 यहाँ पे आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 105 रुपये। ठीक है, तो 170 रुपये में ख़रीदा है, 105 रुपये में उसकी MRP है। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं 35 रुपये अधिक है। देखिए 35 रुपये अधिक है, तो वो 35 रुपया अंकित मूल्य 70 का कितना परसेंट है, 50% है कि नहीं है, आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं। तो 50% यहाँ पे उसको अधिक अंकित मूल्य वो कॉस्ट प्राइस से छाप रहा है। तो ये हो गया शॉर्टकट तरीका, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं।
CP अगर निकालना है तो आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको करना क्या है 100 में से माइनस डिस्काउंट लिख सकते हैं, और MRP निकालनी है आपको तो 100 प्लस प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, सेम अभी जो मैंने बताया उसी तरह का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर आप खुद निकालिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका शॉर्टकट तरीका ही अपना के इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तथा 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है। कह रहा है कि उस वस्तु को 35% के लाभ पे बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। जो पहला टाइप मैंने यहाँ पे बताया उसको और अभी दूसरा जो टाइप मैंने बताया दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया है। सबसे पहले आपको रिजल्टेंट जो डिस्काउंट है वो निकालना है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डिस्काउंट जो पता होना चाहिए वो आपको नहीं पता है। क्योंकि कह रहा है कि अंकित MRP पर तो 4% का छूट देता ही देता है, लेकिन 15 वस्तुओं के साथ वो एक वस्तु और मुफ्त दे रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले रिजल्टेंट डिस्काउंट निकालना, बाकी सेकंड जो टाइप था उसी को सेम शॉर्टकट मेथड आप लगाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए अगर 15 वस्तुएं हैं, एक वस्तु फ्री देता है, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब दुकानदार को तो 1600 रुपये में, अगर एक वस्तु को मैं 100 रुपये मान रहा हूँ तब 1600 रुपये में तो ख़रीदा है, टोटल 16 वस्तुएं वो दे रहा है आपको। लेकिन आपको पेमेंट कितने करना है 15 वस्तुओं का, अर्थात 1500 रुपये आपको पेमेंट करना था। लेकिन कह रहा है कि हम 4% और डिस्काउंट दे रहे हैं अंकित मूल्य पे, मतलब कितना और डिस्काउंट हो जा रहा है आपका 4% कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा 1500 का। तो ये आपको कितना हो गया 1440 रुपये में आपने कितना है पूरा सामान खरीद लिया है। 1600 रुपये का सामान आपने 1440 रुपये में खरीद लिया दुकानदार से। कितना आपको छूट मिला है 160 रुपये का आपको छूट मिला है। तो 160 आपका 1600 का कितना % है, एग्जैक्ट डिस्काउंट परसेंटेज ही आपको निकालना है सबसे पहले। तो 00 से 00 कट जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा, तो आपका 10% टोटल रिजल्टेंट डिस्काउंट आपको निकल के यहाँ पे पता चल गया। ये टोटल डिस्काउंट हो गया, आपको मिल गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं सिंपली कॉस्ट प्राइस निकालना, जो अभी मैंने जो मेथड बताया उसी मेथड से आपको करना है। कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, आपको 100 में से डिस्काउंट घटा दीजिए, 100 में से डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10 घट जाएगा 90 रुपये। 90 रुपये चाहे यूनिट लिखिए कोई बात नहीं है हमको, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। अब MRP आपको निकालना है, MRP कितना हो जाएगा, MRP 100 प्लस प्रॉफिट आपको जोड़ देना है, 35% का प्रॉफिट हो रहा है आपका 135 रुपये आ गया आपका यहाँ पे। 90 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 135 रुपया खरीद है, तो कितना रुपया अधिक है आपका 45 रुपया आपका MRP अधिक है, चूँकि कॉस्ट प्राइस से कितना % अधिक है, तो 45/90 का कितना % है 50% है। सिंपली आप देख सकते हैं, चाहे तो 45/90 गुणे 100 करेंगे तो 45 दूना 90, 2 से 50 बार में ये कट जाएगा, 50% आपका निकल के आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख भी रहे हैं इस तरह से, तो 50% रिजल्टेंट इसका आंसर हो जाएगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, सेम पिछले की तरह है, आप इसको खुद से करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको हम करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन आपको आसान भाषा में ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का 1/3 भाग 20% के लाभ पर और 1/4 भाग 60% की लाभ हानि पर व शेष भाग जो है 40% के लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि यदि उसे पूरे सौदे में 200 रुपये का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। सबसे पहले आपके पास क्या है 1/3 डिजिट दिया हुआ और 1/4 डिजिट दिया हुआ है। मतलब अगर हम नीचे जो वैल्यू है 3 और 4 का उसका LCM ले लें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि 12 को ही हम आसानी से 1/3 और 1/4 उसको कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो टोटल अगर वस्तुएं 12 मान लेता हूँ, 12 वस्तुएँ थीं और एक वस्तु का जो प्राइस है, हर एक वस्तु का जो प्राइस है मैं 100 रुपये ले लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो, इसीलिए मैं ले रहा हूँ ये सब चीज़ें। 12 वस्तु थी, कह रहा है कि 1/3 वस्तु, टोटल 12 वस्तुएं अगर मैं मान लूँ 1/3, इसका कितना हो जाएगा 4 वस्तुएं, और 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 वस्तुएं। अगर 12 का 1/4 करूँगा तो 3 वस्तुएं, 4 और 3 7 वस्तुएं तो मैंने बेच दी। रिमेनिंग कितना है, बचा हुआ कितना है 5 वस्तुएं और बची, तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया। 1/3 जो वस्तुएं थी उसको 20% के लाभ पे बेचा गया। 4 वस्तुएं थी, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 400 रुपये, क्योंकि मैंने एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रखा है। तो इसी तरह से इसका 300 हो जाएगा और इसका 500 हो जाएगा। टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं 4 3 7 5 12, मतलब टोटल जो 12 वस्तुएं थी मैंने 1200 रुपये में ख़रीदा है। मैं ये मान रहा हूँ क्योंकि आंसर में यही पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे।
अब देखिए 400 रुपये है, पहले कह रहा है कि पहले को मैं 20% के लाभ पर बेचता हूँ। अगर मैं 20% के लाभ पर मैं बेचूंगा तो कितने रुपए मुझे फ़ायदे मिलेंगे? 80 रुपये फ़ायदा मिलेगा मुझे। 400 का मैंने 20% निकाल लिया। दूसरे को मैं कहता हूँ जो 1/4 के वस्तुएं हैं, उसको मैं कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 60% की हानि पर बेचा जाता है। तो कितनी हानि होगी? 300 रुपये का वो सामान था, 60% की अगर हानि होती है, लॉस होता है, तो कितना हो जाएगा आपका? 180 रुपये का आपको नुकसान होगा। दूसरे जो 4 वस्तुएं हैं उसको आप बेच रहे हैं, तो रिमेनिंग 3 वस्तुएं जो आप बेच रहे हैं, रिमेनिंग 5 वस्तुएं जो 500 रुपये की हैं, कह रहा है कि उस पर 40% का लाभ होता है। तो 500 रुपये का सामान था, 40% का लाभ होगा, कितना लाभ हो जाएगा आपका? 40% का जो प्रॉफिट होगा, तो पैसे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 का 40% 200 रुपये। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, पहले जो 3 वस्तुएं थी 1/3 था, उस पर 80 रुपये का लाभ हुआ है, दूसरे वाले में 180 रुपये का हानि हुआ और तीसरे वाले में 200 रुपये का। टोटल रिजल्टेंट आपके पास क्या हुआ? 200 और 80, 280 और 180 यहाँ से घट जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? टोटल पूरे सौदे में मुझे 100 रुपये का, 100 यूनिट कहिए एक तरह से, 100 यूनिट का मुझे लाभ हुआ है। जो मैंने अभी जो कंसीडर करके क्वेश्चन लगा रहा था तो 100 यूनिट आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूरे सौदे में मुझे 200 रुपये का लाभ होता है। मतलब जो हमने 100 यूनिट निकाला है वो क्वेश्चन के हिसाब से 200 रुपये होना चाहिए। मतलब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 रुपये निकल के आ जाएगा, जो कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे हिसाब से 100 रुपये का 100 यूनिट का ही लाभ हो रहा था। तो इसी अनुसार सभी चीज़ों में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है, तो 1200 रुपये हमने मान के किया था क्रय मूल्य, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। 2400 रुपये टोटल क्रय मूल्य होगा टोटल वस्तुओं का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का था, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, और ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका हो सकता है 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा ले सकता है। और इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। मेरे पास जो थोड़ा सा समझाने का जो तरीका था, मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब अगर आपको इसके और भी टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर आप चाहते हैं आगे के भी टाइप के क्वेश्चन और मैं लेकर के आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और आगे के वीडियो को इसको कंटिन्यू करेंगे, और इस चैप्टर के कुछ और टाइप के क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में करा दिए जाएंगे। बट अभी हर टाइप के मैंने एक एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसको देखूंगा, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।